दोस्तों शुरू कर रहे हैं हम लोग सीए इंटर ग्रुप टू का एडवांस अकाउंट्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि हमारा है बाय बैक ऑफ सिक्योरिटीज एंड इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट्स। ये आपके बुक का मॉड्यूल नंबर 2 का है दोस्तों। ये चैप्टर नंबर 4 है। देखिए मैं आपको आज की क्लास के अंदर ना इस वाले चैप्टर में से एक बहुत ही धांसू वाला क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो आपके एग्जाम में अगर आएगा तो कम से कम 10 मार्क्स आपको देके जाएगा। अच्छा सर, आपने इस चैप्टर के बारे में कुछ बताया नहीं। पहली बात तो ये समझ लो दोस्तों, ये जो चैप्टर है एग्जाम में ना आता ही आता है। मिनिमम 5 मार्क्स का आप मिनिमम आप समझ लीजिए और मैक्सिमम 16 मार्क्स तक का पेपर में आता है। और बहुत ही फ्री के नंबर हैं, यूं समझ लो लड्डू है एकदम बिल्कुल। सर आप हमें कौन सा क्वेश्चन कराने वाले हैं इस वाले चैप्टर में से वो तो बताओ। तो भाई देखो ये रहा इलस्ट्रेशन नंबर 4, ज़बरदस्त क्वेश्चन है। इसको हर हाल में करके जाना है। आप ये ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम से पहले 1-2 दिन पहले जब आप इसका रिवीजन करेंगे तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी आपने स्किप नहीं करना है। तो ये रहा इलस्ट्रेशन नंबर 4। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। फटाफट से वीडियो को पॉज करो और बहुत ही अच्छी तरीके से हमेशा की तरफ सबसे पहले क्वेश्चन को ढंग से रीड करो और समझने की कोशिश करो। उसके बाद ही आगे वीडियो को आप कंटिन्यू करना है। लेकिन अब ज़रा रुको, वीडियो अब आगे आप स्किप भी कर सकते हैं। कब? मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, देखो ज़रा इधर। सबसे पहले मैं बाय बैक ऑफ शेयर्स के ना जर्नल एंट्री बताने वाला हूँ। देखो अगर आपने ये चैप्टर पहले बिल्कुल भी नहीं पढ़ रखा ना तो कम से कम एटलीस्ट यार एक बार ना आप ना उसकी जर्नल एंट्री पढ़ के आओ। अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा है ना तो अभी मैं सबसे पहले शुरू के 5-7-10 मिनट के अंदर मैं इसकी जर्नल एंट्री जो भी होती हैं चैप्टर के अंदर वो एक बार मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है? ओके। और देन उसके बाद मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। अगर आपको जर्नल एंट्री आती है तो फटाफट से वीडियो को आगे बढ़ाओ और डायरेक्ट सॉल्यूशन देखना स्टार्ट कर दो। क्लियर है कि नहीं? चलो तो भाई जल्दी फटाफट से क्या करो, तुरंत से वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करो। सर आपने तो क्वेश्चन ही हटा दिया, ये लो ना भाई, क्वेश्चन तुम्हारा स्क्रीन पर है। ये रहा इलस्ट्रेशन नंबर 4। ये दे रखा है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट। आप सबसे बेहतर है कि आप अपने पास क्या रखें, बुक ज़रूर रखें, मॉड्यूल अपने साथ रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ही वीडियो को आगे कंटिन्यू करो। तो ये रहा दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन। मैं थोड़ा सा इसको हल्का सा छोटा कर देता हूँ, इसका स्क्रीन क्लियर है? लो भाई मैंने इसका स्क्रीन कर दिया बिल्कुल एकदम छोटा। और तुरंत फटाफट से इसको जल्दी से रीड करें और उसके बाद अब मैं इसको सॉल्व करा रहा हूँ। हाँ जी। तो अब हम बात कर रहे हैं सबसे पहले जर्नल एंट्री की। चलिए जी, तो ये देखो जिनके लिए है, जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है हल्का फुल्का सा, बाकी वो भूल चुके हैं। तो बाय बैक ऑफ शेयर्स के देखो यहाँ मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, यहाँ मैं क्वेश्चन का सिर्फ एक सॉल्यूशन समझाने वाला हूँ। अगर आपको पूरी क्लास लेनी है दोस्तों और बहुत ही अफोर्डेबल फीस के अंदर लेनी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा ऐप का। आप गूगल प्ले स्टोर से वो ऐप डाउनलोड करिए और बहुत ही नॉमिनल फीस के अंदर दोस्तों ग्रुप 2 के एडवांस अकाउंट्स का मजा लो एकदम। ज़बरदस्त आपको क्लास देखने को मिलेगी, प्रीमियम क्वालिटी देखने को मिलेगी। मेरा फुल सपोर्ट दोस्तों आपके साथ रहेगा। और बिल्कुल हर हाल में आप लोगों को एग्ज़ाम में 60 पार करके आने हैं, क्योंकि यही एक ऐसा पेपर है जो कि आपका ग्रुप 2 निकाल सकता है। समझ रहे हैं मेरी बात? इसमें जितने ज़्यादा मार्क्स लेकर आएंगे ना तो आगे आने वाले पेपर में आपका बर्डन कम हो जाएगा। क्लियर है? तो जुड़ना है तो आप जल्दी फटाफट से प्ले स्टोर से जल्दी ऐप डाउनलोड करो और कोर्स जल्दी फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। 100% मेरा पूरा सपोर्ट रहेगा दोस्तों और क्वालिटी ज़बरदस्त आपको मिलेगी, इस चीज़ की आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ। चलो भाई, बाय बैक ऑफ शेयर्स की बात करूँ तो देखो मैक्सिमम कंपनी ना 25% ही शेयर बाय बैक कर सकती है। यस सर, बिल्कुल 25% शेयर मैक्सिमम बाय बैक कर सकती है। लेकिन जब कंपनी इक्विटी शेयर को बाय बैक करती है, देखो आपको पता होगा कि डिबेंचर का ना रिडम्शन होता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का भी रिडम्शन होता है, लेकिन इक्विटी शेयर का रिडम्शन नहीं होता, उनका बायबैक होता है। यानी कि कंपनी क्या करती है, शेयर होल्डर को पेमेंट देती है और उनसे इक्विटी शेयर वापस ले लेती है। दैट इज कॉल्ड बायबैक। अब बायबैक तभी हो सकता है जब सभी के सभी शेयर्स क्या हो दोस्तों, फुल्ली कॉल्ड अप हो। अगर क्वेश्चन में आपको ऐसे लिखा होगा कि नहीं अभी फाइनल कॉल पैसे नहीं मांगे गए हैं शेयर होल्डर से, तो आपको सबसे पहले काम क्या करना होगा, कन्वर्जन पार्टली पेड इक्विटी शेयर इनटू फुल्ली पेड इक्विटी शेयर। आपको सबसे पहले जो फाइनल कॉल का पेमेंट होगा वो आपको शेयर होल्डर से क्या करना होगा, वो मांगना होगा।
तो जब आप फाइनल कॉल की एंट्री करेंगे तो सबसे पहले ड्यू की एंट्री कर देंगे, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। देन उसके बाद आप रिसीव की एंट्री कर देंगे, बैंक टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। सिंपल है भाई, एकदम बहुत आसान है। अच्छा, दूसरी एंट्री देखो, मैं एंट्री वन बाय वन समझा रहा हूँ। पहली एंट्री आपको हमेशा ध्यान रखनी है, क्वेश्चन में फुल्ली कोल्ड अप करना होगा तो ही करना। नेक्स्ट वन, नंबर 2 पे आ जाओ। अमाउंट ड्यू टू इक्विटी शेयर होल्डर फॉर बायबैक। अमाउंट ड्यू टू इक्विटी शेयर होल्डर फॉर बायबैक। अब जब हम बायबैक कर रहे हैं तो अमाउंट हमें कितना देना है उनको, शेयर होल्डर को, उसकी एंट्री करेंगे। अगर हम पार पे कर रहे हैं, जैसे मान लो 100 रुपये का शेयर है, 100 रुपये देना है, तो एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर। अगर हम प्रीमियम पे कर रहे हैं, मान लो 100 रुपीज़ का शेयर है और हम रिडम्शन प्रीमियम, रिडम्शन बोल रहा हूँ दोस्तों, बाय बैक जो है हम प्रीमियम पे कर रहे हैं, 10 रुपये फालतू दे रहे हैं, तो इक्विटी शेयर कैपिटल फेस वैल्यू, प्रीमियम ऑन बाय बैक 10 रुपीज़, और इक्विटी शेयर होल्डर टोटल 110। सिंपल है। ये आपकी एंट्री हुई है कौन सी, ड्यू की एंट्री हुई है, जब हम इक्विटी शेयर होल्डर का अमाउंट हम कितना पे करेंगे इक्विटी शेयर होल्डर वालों को, शेयर का पैसा वो। उसके बाद हम थर्ड की बात कर रहे हैं, क्रिएशन ऑफ सीआरआर। दोस्तों आप लोगों ने ये चीज़ ज़रूर पढ़ा होगा। ये कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व बनाया जाता है, जो भी हमारा फेस वैल्यू होता है, जितना हम वापस कर रहे हैं उस फेस वैल्यू का ही यहाँ पे क्या बनाया जाता है, सीआरआर बनाया जाता है। अब ये सीआरआर बनाया कैसे जाता है, अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर कैपिटल, कैपिटल का जो भी अमाउंट होगा शेयर कैपिटल का, वो अमाउंट लेना है, ठीक है। उसमें से माइनस कर देना प्रोसीड ऑफ न्यू शेयर। अगर आप न्यू शेयर इशू करके कोई पैसा ले रहे हो तो वो माइनस कर दो, जो रेस्ट अमाउंट बच गया वो आपका सीआरआर है। अब ये सीआरआर का पैसा कहाँ कहाँ से आपको क्या करना है, क्रिएट करना है, फ्री रिजर्व से, फ्री रिजर्व डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू सीआरआर। तो यानी कि दो रिजर्व का आप यूज करके यहाँ पे सीआरआर बनाएंगे। सबसे पहला फ्री रिजर्व है और उसके बाद है सिक्योरिटी प्रीमियम। बिल्कुल सही सुन रहे हो, यहाँ पे आपको सिक्योरिटी प्रीमियम भी अलाउ है सीआरआर बनाने में, सीआरआर क्रिएट करने में। अब सवाल ये है कि सर ये हमें ये कैसे पता चलेगा कि जो फ्री रिजर्व है वो उसमें कौन कौन सा रिजर्व है। तो भाई देख लो, फ्री रिजर्व में आपके जनरल रिजर्व है, रेवेन्यू रिजर्व है, पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस है, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, लेकिन आफ्टर एडजस्टमेंट। याद है ना, 12th क्लास में पढ़ते थे डब्ल्यूसीआर एडमिशन चैप्टर, रिटायरमेंट चैप्टर के अंदर आफ्टर एडजस्टमेंट करते थे हम लोग। सेम वैसे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये भी आफ्टर एडजस्टमेंट है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, मैं ये पढ़ा नहीं रहा हूँ, एक बस थोड़ा सा हल्का सा ओवरव्यू दे रहा हूँ कि इस चैप्टर में जनरल एंट्री क्या क्या पढ़ाई जाती है, बराबर कि नहीं। मेरे पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अलग है और बहुत डिटेल में है, बिल्कुल बेसिक के साथ। चलो, और उसके बाद है दोस्तों, अगर मान लो क्वेश्चन में ये बोला गया होगा कि बोनस शेयर हम क्या कर रहे हैं, बोनस शेयर इशू कर रहे हैं, बोनस शेयर दे रहे हैं, तो अगर आप बोनस शेयर देंगे तो सबसे पहले उसकी अनाउंसमेंट की एंट्री होगी। देखो अभी तक हमने कौन कौन सी एंट्री देखी है। सबसे पहले फुल्ली कॉल्ड अप करना, उसके बाद अमाउंट कितना देना है इक्विटी शेयर होल्डर को वो, फिर उसके बाद कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व का क्रिएशन करना। देन उसके बाद हमने ये देखा कि बोनस शेयर अब हम देखने वाले हैं। तो बोनस शेयर दोस्तों हम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को देते हैं और उसका सोर्स क्या होगा, उसका सोर्स ये होगा, ध्यान से ज़रा देखो, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व और फ्री रिजर्व, इन सभी का सोर्स का यूज़ करके हम बोनस देते हैं किसको, इक्विटी शेयर होल्डर को। लेकिन ये ध्यान रखना है कि जो सीआरआर का पैसा है वो बोनस के लिए ये यूज़ होता है। ये थ्योरी भी है दोस्तों, आपको बहुत अच्छी तरीके से ये चीज़ याद रखनी चाहिए। अच्छा, लेकिन कैपिटल रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, देखो मैं यहाँ पे ना हाईलाइट कर रहा हूँ, ध्यान से देखो, ध्यान से। ये मैंने हाईलाइट कर दिया भाई, ये हाईलाइट कर दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में बच्चे सबसे ज़्यादा गलती यहीं पे करके आ जाते हैं। कैपिटल रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम का तभी अमाउंट लेना है जब वो कैश रियलाइज्ड हो। अगर कैश रियलाइज हो तो ही लेना है, अदरवाइज छोड़ देना भाई बोनस के अंदर। अब उसके बाद क्या करेंगे, बोनस शेयर दे देंगे। ये पहली अनाउंसमेंट होगी, अब उसके बाद क्या है, ये देने की एंट्री है। तो बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, लो भाई मौज हो गई। अगली एंट्री है दोस्तों एडिशनल इन्फॉर्मेशन। आपको क्वेश्चन खुद बोलेगा कि कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट था जिसको हमने बेचा है। देखो कंपनी ना इन्वेस्टमेंट बेच करके ना इक्विटी शेयर होल्डर के लिए क्या करती है, पेमेंट के लिए ना फंड रेस करती है। समझ पा रहे हैं मेरी बात, पैसे इकट्ठे करती है, उसी पैसे को यूज़ करके कंपनी पेमेंट कर देती है। तो इन्वेस्टमेंट अगर बोलेगा, क्वेश्चन मान लो कि इन्वेस्टमेंट आपकी 100 की है और आपने 90 में बेच दी है, तो बैंक में 90 आ गया, इन्वेस्टमेंट यहाँ 100 और आपका यहाँ पे 10 रुपये का चूना लग गया, तो आप उसको डेबिट कर दोगे, पीएनएल अकाउंट डेबिट, ये आपका लॉस हो गया। अगर आप 100 की फेस वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की और आप उसको 120 में बेच रहे हो, तो जाहिर सी बात है 20 रुपये का प्रॉफिट है। अगर प्रॉफिट होगा होगा तो यहाँ पे नीचे की तरफ क्रेडिट हो जाएगा।
समझ रहे हो ना, मैंने एक ही एंट्री में समझा दिया आप लोगों को। लॉस होगा तो डेबिट, प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट। अगला है क्वेश्चन, ये भी कह सकता है कि नया शेयर हमने इशू किया है। ये सिंपल है, नया शेयर इशू करोगे तो कैसे करोगे भाई, पार में करोगे। मान लो 100 का शेयर 100 में किया है तो पार में एंट्री हो जाएगी बैंक टू शेयर कैपिटल। 100 का शेयर आपने 150 में किया है तो ये एंट्री हो जाएगी 150, 100 और 50 रुपये का प्रीमियम। नेक्स्ट वन है दोस्तों, अगली एंट्री पे आ जाओ, छठी वाली एंट्री पे। अच्छा देखो, ये जो मैंने यहाँ पे जितनी भी जर्नल एंट्री लिखी है ना, अगर आप इनका ये नोट्स लेना चाहो ना तो टेलीग्राम चैनल गिवन है डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको ये नोट्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो एक बार गो थ्रू भी कर लेना समझने के बाद। राइट ऑफ प्रीमियम या लॉस ऑन बायबैक। दोस्तों जो भी प्रीमियम का पैसा होता है उसको राइट ऑफ कैसे किया जाता है, सबसे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा यूज़ किया जाता है, फिर उसके बाद यूज़ किया जाता है फ्री रिजर्व का। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जब प्रीमियम का पैसा राइट ऑफ करोगे तो पहली प्रायोरिटी आपको सिक्योरिटी प्रीमियम की देनी है और दूसरी प्रायोरिटी आपको फ्री रिजर्व की देनी है। टू प्रीमियम ऑन बायबैक। नेक्स्ट वन है दोस्तों, इक्विटी शेयर होल्डर को हम पेमेंट कर देंगे। बल्ले बल्ले, मज़ा आ गया एकदम। इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। लो भाई, मौज हो गई। इतनी जर्नल एंट्री होती है इस पूरे के पूरे चैप्टर में। आप मेरी बात समझ पाए। अगर कुछ एडिशनल जर्नल एंट्री अगर आपको दिख जाती है तो दोस्तों वो किसी और चैप्टर से लिंक हो सकता है और उसका सॉल्यूशन आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं? तो ये जो मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ ना, बड़ा ज़बरदस्त, एकदम बिल्कुल ही सोना क्वेश्चन है। आ जाओ भाई, क्वेश्चन पे चलते हैं। अ, ये रहा क्वेश्चन, को बिल्कुल एकदम स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। और कोई भी जल्दबाजी बिल्कुल भी 1% की भी नहीं करेंगे हम लोग। 1% की कोई जल्दबाजी हमें नहीं करनी है। हमें इस क्वेश्चन को बहुत ही आराम से और तरीके से समझना है, क्योंकि पेपर में फ्री का सवाल है दोस्तों, 10 मार्क्स फ्री के हैं। अगर जिस दिन ये पेपर में आ गया, अगर आपने नहीं किया तो समझ लो बहुत पछताओगे, पहले बता रहा हूँ। अच्छे से कर लो ढंग से। साथ में अभी क्या करो, वीडियो को अच्छे से देखो, समझने की कोशिश करो। उसके बाद वीडियो कंप्लीट हो जाने के बाद आराम से जब भी आपको टाइम मिलेगा, फुर्सत मिलेगा, ठंडे दिमाग से अच्छी तरीके से सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करो जो आपने पहले से पढ़ रखा हो। फिर उसके बाद एक बार कम से कम बिना सॉल्यूशन देखे एक बार आपको क्या करना है, आंसर को लिख के देखना है। ये वीडियो देखने से सिर्फ काम नहीं चलेगा। आप अपने ये पेन चलाओगे ना तो ही आपके दिमाग में वो चीज़ कॉन्सेप्ट घुसेगा। समझ पा रहे हो? होता क्या है ना, अगर हम वीडियो देख रहे हैं, हाँ समझ में सब कुछ आ गया, लेकिन जब एग्जाम में बैठते हैं ना सब कुछ डब्बा गोल हो जाता है। तो भाई देखो, प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है, बराबर की नहीं? यस सर, बिल्कुल हम प्रैक्टिस करेंगे। आप सॉल्यूशन तो बताओ। लो भाई, सॉल्यूशन बता रहा हूँ। तो सबसे पहली बात ये दोस्तों, यहाँ पे जो भी अमाउंट दे रखा है रुपीज़ इन लैख दे रखा है, तो हम भी सॉल्यूशन रुपीज़ इन लैख में करेंगे। तो ये एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लिमिटेड है, एक नॉन लिस्टेड कंपनी है जिसने ये बैलेंस शीट बता रखा है। चलो भाई, बैलेंस शीट बता रखा है आपने, ठीक है ठीक है ठीक है। शेयर कैपिटल 120 लाख के हैं दोस्तों। 120 लाख रुपीज़ का शेयर कैपिटल है और रिजर्व एंड सरप्लस 118 है। मेन मेन इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं हम। शेयर कैपिटल आपका इक्विटी शेयर, अच्छा इक्विटी शेयर कैपिटल 100 लाख का है और 20 लाख रुपीज़ का आपका जानते हो क्या है? ये प्रेफरेंस शेयर्स है। देखो ध्यान से पढ़ो। 9% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर दोस्तों, ये 20 लाख रुपीज़ का है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? और ये आपका क्या है, 10 रुपये का एक शेयर है जो कि आपका इक्विटी शेयर है। तो नंबर ऑफ शेयर्स आपके पता कितने हो जाएंगे? 10 लाख हो जाएंगे, क्योंकि 100 लाख रुपीज़ का शेयर है, 10 से डिवाइड करूंगा तो ये 10 लाख हो जाएंगे। सिंपल है यार, क्या एकदम कोई लफड़ा ही नहीं है। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या दे रखा है? देखो, ये कैपिटल रिजर्व है, रेवेन्यू रिजर्व है, सिक्योरिटी प्रीमियम है। कैपिटल रिजर्व कैपिटल प्रॉफिट से बनाया जाता है। ठीक है, ये कोई फ्री रिजर्व नहीं होता, तो इस बात का ध्यान रखना। क्वेश्चन कह रहा है कि द कंपनी रिडीम प्रेफरेंस शेयर्स एट प्रीमियम ऑफ 10%। वाह भाई वाह, ये क्वेश्चन तो आपके ग्रुप नंबर 1 से आ गया। यहाँ देख लो, ये तो ग्रुप 2 में है ही नहीं। तो ग्रुप 2 में हम रिडम्पशन प्रेफरेंस शेयर्स का थोड़ी ना सीख रहे हैं भाई, हम तो यहाँ पे बाय बैक कर रहे हैं किसका? इक्विटी शेयर का। लेकिन ये ग्रुप 1 का क्वेश्चन यहाँ पे यहाँ घुसा दिया इसके अंदर। अब हमें क्या करना पड़ेगा? हमें प्रेफरेंस शेयर्स को क्या करना पड़ेगा? रिडीम करना पड़ेगा। अब सबसे पहले ये देखो कि प्रेफरेंस शेयर्स टोटल है कितने। सर अभी देखा था हमने, प्रेफरेंस शेयर दोस्तों 20 लाख रुपीज़ के हैं। ठीक है कि नहीं है? 9% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है। तो चलो अब हम कर रहे हैं, हम यहाँ पे क्या, अब हम कर रहे हैं भाई देखो, जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री, तो सबसे पहले जर्नल एंट्री हम करने वाले हैं किसकी? रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के। जब आप प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करते हो तो उसके ड्यू की एंट्री क्या होती है?
सर हमने इसको पढ़ रखा है, हम अब आपको बता रहे हैं। 9% प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 20 लाख रुपीज़। देखो यहाँ अमाउंट जो है दोस्तों रुपीज़ इन लैख है, तो वही मैंने डायरेक्टली 20 लाख लिख दी। अब ये रिडम्शन किस पे हो रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से देखो ना यार। रिडम्शन हो रहा है 10% क्या है, प्रीमियम पे। यानी कि 20 लाख रुपीज़ का 10% बोले तो 2 लाख रुपीज़ एक्स्ट्रा दे रहे हैं। यानी जो वापस किया जा रहा है वो वापस 22 लाख रुपीज़ किया जा रहा है। देखो यार, ये जो बेसिक बात पता है ना, आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे प्रीमियम ऑन रिडम्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल 2 लाख टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 22 लाख रुपीज़ देने हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? यस सर, बिल्कुल। सेकेंड वन पे अगर आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट करोगे तो एंट्री क्या हो जाएगी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। एक काम करते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर की पेमेंट ना बाद में करेंगे इसको अभी रहने देते हैं। अभी हम ये देखते हैं कि प्रेफरेंस शेयर्स की हमने ड्यू की एंट्री कर दी। अभी हमें इसकी पेमेंट की एंट्री करनी है, उसको हम बाद में करेंगे। फिर अभी हम इसको छोड़ते हैं। अभी क्वेश्चन देखते हैं और हमसे क्या कह रहा है। और क्वेश्चन दोस्तों हमसे कह रहा है, इट ऑल्सो बॉट बैक 3 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। वाह भाई वाह, टोटल 10 लाख इक्विटी शेयर थे। 10 लाख समझ में आया कैसे थे? आओ फिर से देख लो, फिर से देख लो, फिर से। 100 लाख रुपीज़ के शेयर्स हैं, 10 रुपए का एक है भाई फेस वैल्यू, तो टोटल 10 लाख हो गए ना। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 3 लाख आपने लिए हैं। वो समझ में आ रहा है क्या? यस सर, बिल्कुल। इट ऑल्सो बॉट बैक 3 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। और आपने 10 रुपए का फेस वैल्यू, लेकिन आप उसको 30 रुपीज़ पर शेयर में आप उसको बॉट बैक कर रहे हो। द पेमेंट फॉर द अबव वाज मेड आउट ऑफ द ह्यूज बैंक बैलेंस। कंपनी के पास बैंक बैलेंस दबा के है, एकदम अंधा पैसा पड़ा हुआ है। चलो तो हम इसकी भी एंट्री कर देते हैं। तो इसकी एंट्री क्या करोगे बताओ? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, अमाउंट रुपीज़ इन लैख था, भूलना नहीं। तो 3 लाख आपके शेयर्स हैं, 10 रुपए का एक है, तो 30 लाख रुपीज़ के आपके शेयर्स हो गए। मैं ये एल हटा देता हूँ, अमाउंट रुपीज़ इन लैख था, भूलना नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूँ। और उसके बाद क्या होगा दोस्तों? प्रीमियम ऑन बायबैक। भाई प्रीमियम ऑन बायबैक कितना है? सर कितना आसान है, हलवा सा तो है बिल्कुल। 3 लाख शेयर्स हैं और प्रीमियम 20 रुपये है, तो ये टोटल 60 आ गया। और टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट क्रेडिट, इक्विटी शेयर होल्डर को 90 देना है। बताओ भाई, ये बताओ यहाँ पे मुझे कि ये जो है ये 60 कैसे आया? सर बहुत ही सिंपल सा फंडा है। हमने 30 रुपीज़ में वापस किया है, फेस वैल्यू 10 रुपया है, रिडम्शन की जो प्राइस है वो 30 रुपीज़ है। तो जाहिर सी बात है इसमें जो डिफरेंस आ रहा है 20 रुपये, वो प्रीमियम ही तो है। और क्या है? लो कर दिया। अब अगली एंट्री करने जा रहा हूँ CRR की। अच्छा मुझे ये बताओ कि कैपिटल रिडम्शन रिजर्व CRR बनेगा कितना? आपको पता है CRR जो है वो रिडम्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का भी बनता है और इक्विटी शेयर्स को जो बायबैक करते हैं उसका भी बनता है। आप ये ग्रुप 1 में पढ़ के ऑलरेडी आ चुके हो, आपको पता होना चाहिए। तो प्रेफरेंस शेयर्स का देखो फेस वैल्यू 20 है। देखो ध्यान से देखो, प्रेफरेंस शेयर्स का फेस वैल्यू 20 है और इक्विटी शेयर्स का फेस वैल्यू 30 है। तो टोटल यहाँ पे CRR आपका बनेगा 50। सर आपने CRR का फॉर्मूला बताया था, कहाँ? आओ मैं लेके चलता हूँ। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। CRR क्या होता है? अमाउंट रिक्वायर्ड एज फॉर कैपिटल। भाई कैपिटल के अकॉर्डिंग अमाउंट कितना है? कैपिटल के अकॉर्डिंग तो 50 लाख है। सर 50 लाख कैसे? अरे भाई 50 लाख कैसे? कैपिटल मतलब देखना, प्रीमियम का अमाउंट ऐड मत करो। देखो ये कैपिटल है 20 और प्लस 30, ये आपका 50 हो गया, माइनस प्रोसीड ऑफ न्यू इश्यू। प्रोसीड ऑफ न्यू इश्यू है ही नहीं, जीरो है। तो टोटल CRR तो 50 बन गया ना यार। प्रोसीड ऑफ न्यू इश्यू है ही नहीं दोस्तों, पढ़ के देख लो ना, है ही नहीं। सिंपल सी बात है, CRR बन गया आपका 50। लो, अब सवाल यह है कि CRR का बनाओगे कहाँ से? फ्री रिजर्व से। फ्री रिजर्व में क्या है, ज़रा देखें, ढूंढ के देखें।
ढूंढ के देखते हैं कि फ्री रिजर्व में क्या है। ये रहा रिवेन्यू रिजर्व। वाह भैया वाह, रिवेन्यू रिजर्व में भी 50 पड़े हुए थे। तो हमने पूरा पैसा रिवेन्यू रिजर्व से उठाया और मौज कर दी। 50 लाख टू CRR। तो भाई मौज हो गई। फोर्थ फोर्थ का एंट्री कौन सा एंट्री करने वाला हूँ जानते हो आप लोग? मैं एंट्री करने वाला हूँ यहाँ पे राइट ऑफ की। अच्छा ये बताओ प्रीमियम को कितना राइट ऑफ करना है, कितना पैसा प्रीमियम का राइट ऑफ है? देखो ध्यान से देखो ज़रा, एक ये रहा और एक ये रहा। ये दोनों प्रीमियम का पैसा है जो राइट ऑफ होना है। 2 लाख रुपया रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का था, 60 लाख रुपया बाय बैक का था। तो टोटल प्रीमियम कितना दे रहे हैं सर? हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया है ये। टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल 2 लाख टू प्रीमियम ऑन बाय बैक 60। अब हम इसको राइट ऑफ करेंगे तो प्रीमियम का पैसा किससे राइट ऑफ किया जाता है? राइट ऑफ किससे किया जाता है? आऊँ जन एंट्री पे ले चलूँ क्या? सर बताओ ना कहाँ है, हमें तो दिख ही नहीं रहा। कहाँ है? ये रहा, देखो देखो, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट, फ्री रिजर्व डेबिट। पहली प्रायोरिटी सिक्योरिटी प्रीमियम को देनी है। आना देखना ज़रा, सिक्योरिटी प्रीमियम में पैसा है क्या? 60 पैसा है दोस्तों सिक्योरिटी प्रीमियम में। 60 है पैसा सिक्योरिटी प्रीमियम में। 60 लाख है। हमें टोटल कितना चाहिए? हमें चाहिए 62 लाख। कहीं और से प्रीमियम का पैसा आ रहा है क्या? नहीं। तो एक काम करते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट कर देते हैं 60 से, और बाकी जो है फ्री रिजर्व। क्वेश्चन ने और भी कुछ कहा है क्या? इंक्लूड इन इन्वेस्टमेंट कैपिटल रिजर्व 2 लाख 0.2 कंपनी हैड राइट। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। ओके दोस्तों, हम ऐसा कर रहे हैं यहाँ पे, हम यूज़ कर ले रहे हैं क्या, रेवेन्यू रिजर्व ख़त्म हो चुका है, सिक्योरिटी प्रीमियम में हमारे 60 पड़े हुए हैं। हम यहाँ पे कैपिटल रिजर्व, तो सिक्योरिटी प्रीमियम हमारे 60 पड़े हुए हैं। अभी बाकी जो है हमें यहाँ पे 2 लाख रुपीज़ और चाहिए। क्लियर है कि नहीं? तो बाकी जो है हमें 2 लाख रुपीज़ और चाहिए। सोचो ज़रा, हम ये 2 लाख रुपीज़ हम कहाँ से ले सकते हैं? ठीक है, तो 2 लाख रुपीज़ का जो है दोस्तों हमारा मामला, दोस्तों अभी हम यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम में लिख देते हैं टोटल। अभी हमें 2 लाख रुपीज़ का यहाँ पे और हमें बाद में बैलेंस देखना होगा। फिलहाल अभी हम इसको स्किप कर रहे हैं। नेक्स्ट वन नंबर 5। अब हम नंबर 5 पे एक काम करते हैं, हम ना इसकी पेमेंट कर देते हैं। तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर होल्डर वालों को कितनी पेमेंट करनी है? 90। और प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर अकाउंट डेबिट, उनको कितनी पेमेंट करनी है? शायद 22 था। और टू बैंक, लो भाई, तो ये पेमेंट होगी हमारी 112 लाख रुपीज़ की। ये एंट्री हो चुकी है। एक बार हम और क्वेश्चन पे आगे चल रहे हैं। हम्म 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 ठीक है ठीक है। हाँ, अभी हमने फर्स्ट और सेकंड कर दिया दोस्तों, अभी हम थर्ड की बात कर रहे हैं। प्लीज़ ज़रा थर्ड को समझिएगा। इंक्लूड इन इट्स इन्वेस्टमेंट वर इन्वेस्टमेंट इन ऑन डिबेंचर कोस्टिंग ₹2 लाख। अच्छा, क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो हमने इन्वेस्टमेंट कर रखा है उस इन्वेस्टमेंट में हमारे खुद के डिबेंचर हैं, जो कि पोस्टिंग जिसकी 2 लाख रुपए है और जिसकी फेस वैल्यू 2,20,000 है, और ये डिबेंचर हमारे कैंसिल हो रहे हैं। दोस्तों आपको पता है कि डिबेंचर का रिडम्पशन होता है, डिबेंचर का रिडम्पशन कितने अलग अलग तरीक़ों से भी होता है। कन्वर्जन से होता है, पेमेंट करके होता है, कैंसिलेशन करके होता है। तो यहाँ पे कैंसिलेशन करके हम क्या कर रहे हैं, डिबेंचर को रिडीम कर रहे हैं, हटा रहे हैं हम उसको। तो फेस वैल्यू 2,20,000 है। मैं इसकी एंट्री आपको करके दिखाता हूँ।
कितने परसेंट डिवेंचर है? भैया डिवेंचर कहाँ हो महाराज? ये रहा दोस्तों, ये 10% डिवेंचर है हमारा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या? 10% डिवेंचर जिसकी फेस वैल्यू कितनी है? फेस वैल्यू है 2.20 लाख टू इन्वेस्टमेंट इन ऑन डिवेंचर। फेस वैल्यू हमारी 2 लाख, क्या बोलते हैं, कॉस्टिंग हमारी 2 लाख की थी। 2,20,000 की लाइबिलिटी घट रही है जिसकी हमारी कॉस्टिंग 2 लाख रुपए है। तो बाकी बचा हुआ क्या है? हमारा प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ऑन डिवेंचर 0.20। आपको 0.20 समझ में आ रहा है कैसे? क्योंकि 2,20,000 है, क्लियर है? 2,20,000 है तो 20,000 का हमारा प्रॉफिट हुआ है, तो हमने उसको प्रॉफिट यहाँ क्रेडिट कर दिया। फिर ये जो हमारा प्रॉफिट हुआ है ये हमारा कैपिटल प्रॉफिट है। प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ऑन डिवेंचर टू, इसको हम कहाँ डालते हैं? कैपिटल रिजर्व में डालते हैं। तो 0.20 को हमने कैपिटल रिजर्व में डाल दिया। तो ये वाली भी एंट्री दोस्तों हमारी बिल्कुल अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वन पे चलते हैं। नेक्स्ट वन वाली एंट्री देखिएगा, ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया, ये वाली एंट्री सबसे लास्ट। द कंपनी हैड 1 लाख इक्विटी शेयर्स स्टॉक, अच्छा 1 लाख इक्विटी स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन द अबव। देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि कंपनी के पास जो ऑप्शन आउटस्टैंडिंग है वो 1 लाख इक्विटी शेयर्स है। ध्यान से देख लो, 1 लाख इक्विटी शेयर्स क्या है दोस्तों? ये ऑप्शन है। ये आपने पढ़ा होगा किसमें? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान है ना, जो आपने ईसोप वाला चैप्टर पढ़ा होगा। वो भी पेपर में फ्री का है दोस्तों, वो भी पेपर में 5 मार्क्स का आता है, फ्री के नंबर है, कुछ नहीं है उसके अंदर। ये उस वाले टॉपिक से यहाँ पे क्वेश्चन आ गया। मैं यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन को पता है इंपॉर्टेंट क्यों बता रहा हूँ? इंपॉर्टेंट इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों क्योंकि ये क्वेश्चन के अंदर ये ईसोप का भी यहाँ पे टॉपिक यहाँ पे एकदम खींच दिया, यहाँ पे वो भी डाल दिया यहाँ पे। ये आपका जो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है उसका भी टॉपिक यहाँ घुसा दिया। और बाय बैक तो ऑलरेडी है ही है ये। और ये इन्वेस्टमेंट इन ऑन डिवेंचर उस कैंसिलेशन का लफड़ा उसका भी और डाल दिया यहाँ पे। देख रहे हैं आप, 2-3 चीज़ें है ना इकट्ठे यहाँ पे मिक्स कर दी हैं। अब जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, स्टूडेंट क्वेश्चन सॉल्व करता है तो उसे लगता है अरे भैया क्या है क्या है क्या नहीं है। भाई कुछ नहीं है भाई, सिंपल सा सीधा सा कॉन्सेप्ट है। जिस चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है उसको यूज़ करो, कहानी खत्म। तो ये ईसोप वाला है। तो देखो ईसोप वाले में आप लोगों ने ज़रूर पढ़ रखा होगा कि ऑप्शन आउटस्टैंडिंग 1 लाख है और क्वेश्चन कह रहा है कि ये सारा का सारा जो है ये 20 रुपीज़ में था और मार्केट वैल्यू कितनी थी आपकी? 30 थी। एम्प्लॉय को 20 रुपीज़ में दे रहे हैं और मार्केट वैल्यू 30 है। मेरी बात को ध्यान से समझो, ध्यान से। एम्प्लॉय को 20 रुपीज़ में दिया जा रहा है। ये 20 रुपीज़ में जो दिया जा रहा है ये एक्सरसाइज प्राइस है यार, और जो 30 रुपीज़ है वो आपका मार्केट प्राइस है। तो आपके सामने यहाँ पे वैल्यू जो 10 रुपये जो निकल के आ रही है उसको हम वैल्यू ऑफ ऑप्शन बोलते हैं। समझ रहे हो क्या? 20 रुपये में दे रहे हैं, मार्केट प्राइस 30 का है। अच्छा हाँ, ये बताओ मेरी फेस वैल्यू कितनी थी शेयर्स की? सर फेस शेयर्स की फेस वैल्यू तो 10 रुपये थी। सिंपल है यार। और क्वेश्चन कह रहा है कि ये सारा का सारा पैसा करंट लाइबिलिटी में था, यानी कि आपने इसका ऑलरेडी शेयर आउटस्टैंडिंग अकाउंट क्रिएट कर दिया होगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इस वाले डेट पे केवल सिर्फ और सिर्फ 50,000 ही शेयर्स क्या हुए हैं? ऑप्शंस हुए हैं। तो इसकी आपको एक लास्ट फाइनल एंट्री करनी होगी, जानते हो क्या? देख लो ज़रा देख लो। बैंक अकाउंट डेबिट 50,000 शेयर्स हैं और यार कितने का है? 20 का है। तो 50,000 मल्टीप्लाई 20, 10 लाख हो जाएगा क्या? हाँ ये हो गया 10 लाख। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे 10 लिख देता हूँ क्योंकि अमाउंट रुपीज़ इन लाख है। अच्छा, टू 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 इक्विटी शेयर कैपिटल, तो 50,000 है और 10 का है, तो यार इक्विटी शेयर कितने हो गए? 5 लाख हो गए। और टू प्रीमियम ऑन बायबैक, तो प्रीमियम ऑन बायबैक कितना है? ये क्या बोल रहा हूँ यार, प्रीमियम ऑन बायबैक, प्रीमियम ऑन बायबैक थोड़ी ना आएगा यहाँ। सॉरी दोस्तों। टू सिक्योरिटी प्रीमियम, वाह भाई वाह, मज़ा आ गया, सिक्योरिटी प्रीमियम भी आ गया। सिक्योरिटी प्रीमियम कितने की?
50,000 हैं, 50,000 शेयर्स हैं और सिक्योरिटी प्रीमियम कितनी होगी आगे आपके 20 की हो गई, तो ये भी आपका 10 लाख हो गया। लो भाई, हमारा पैसा का इंतज़ाम हो गया है। सिक्योरिटी प्रीमियम से हमने पूरा राइट ऑफ कर दिए हैं, क्योंकि बाकी और पैसा भी हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम से आ गया है इसको, ये ईसोप वाले कंडीशन में। और यहाँ पे हम लिखेंगे एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट 50,000 मल्टीप्लाई में ऑप्शन कितना था 10 था, तो ये कितना आ जाएगा 5 लाख आ जाएगा। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कहीं मैं ही तो गलत नहीं कर रहा हूँ, कहीं आगे पीछे सॉल्यूशन तो नहीं हो रहा भाई, कैलकुलेशन में तो गलती है नहीं, क्योंकि आप लाइव तो हो नहीं कि जो बताओगे सर आपने यहाँ गलती कर दी। बैंक में 10 लाख रुपीज़, ऑप्शन आउटस्टैंडिंग 5 5 10 10 5 5 10, अरे आओ न भाई 10 5 5 10, लो भाई मौज होगी, बिल्कुल सही आंसर है हमारा। अब क्या बचता है, अब और कुछ बचता है क्या दोस्तों? बिल्कुल भी नहीं, अब और हमारा कुछ भी नहीं बचता। एक बार मैं मैच कर लेता हूँ, ये इन्होंने बुक वालों ने अलग सा राइट ऑफ किया है, ये इन्वेस्टमेंट का था, ये देखो ये सीआरआर बनाने की एंट्री है यार, सीआरआर 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 सीआरआर। लो भाई, क्वेश्चन का सॉल्यूशन बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, हमने सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं। कितनी एंट्री हुई हैं एक बार हम थोड़ा सा ओवरव्यू हल्का हल्का सा देख लेते हैं कि हमने क्या क्या किया है लास्ट टाइम पे, एक बार ऊपर से गो थ्रू कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, प्रेफरेंस शेयर्स का ड्यू किया। देखो ज़रा ध्यान से देखो यार, 9% प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल 20 लाख फेस वैल्यू थी, वापस कर रहे हैं 10% फालतू, तो 22 लाख रुपीज़ ये एंट्री की पहली वाली एंट्री। क्लियर है? यस सर क्लियर है। दूसरी वाली एंट्री हमने क्या की है, इक्विटी शेयर्स के बाय बैक की है, वो भी कितने रुपए, 10 रुपए का फेस वैल्यू, और बाय बैक कितने में कर रहे थे, कितने में कर रहे थे बाय बैक, 30 में कर रहे थे, तो 20 रुपए का प्रीमियम हो गया। ये भी एंट्री क्लियर है सर। और बताओ, और जो आपका वो सीआरआर बनाना था याद आ रहा है, अमाउंट रिक्वायर्ड एज पर कैपिटल, अमाउंट रिक्वायर्ड एज पर कैपिटल 50 था, फ्रेश इश्यू तो था ही नहीं, कुछ नहीं है, जीरो है अंडा। तो टोटल हमने 50 लाख रुपीज़ उसको रिवेन्यू रिजर्व का इस्तेमाल कर लिया, ये हमने पूरा राइट ऑफ कर दिया। 62 लाख रुपए का इंतजाम हो गया भाई प्रीमियम में, पहले से 60 थे, और बाकी वो जो ऑप्शन आउटस्टैंडिंग में जो पैसे आए याद है ना आपको, 10 लाख रुपए वो, तो 60 वहाँ। इधर देखो हमने राइट ऑफ कैसे किया, सिक्योरिटी प्रीमियम में पहले से कितने पैसे हैं, पहले से 60 लाख रुपए, ये पूरा यूज़ हो गया, 2 लाख की कमी थी, 2 लाख रुपए हमारे पास कहाँ से आ गए, ये रहना यार, यहाँ से ले लिया हमने। अब दो यहाँ से ले लिया तो इसमें कितने बच गए होंगे, 8 लाख। जब नई बैलेंस शीट बनाओगे तो वहाँ पे सिर्फ आपको क्या करना है, प्लस माइनस करके जो भी बैलेंस होगा उसको बस लिख देना है, काम कंप्लीट। अच्छा नेक्स्ट एंट्री कौन सी थी सर, आपने नेक्स्ट एंट्री पेमेंट की करी थी, ये लो बल्ले बल्ले, 90 और 22 पेमेंट करनी थी, गलत तो नहीं लिखा, बिल्कुल सही है। इन्वेस्टमेंट इन ऑन डिवेंचर, इसको कैपिटल रिजर्व में डाल दिया, कैपिटल रिजर्व हमारा बढ़ जाएगा। पहले से हमारा कैपिटल रिजर्व कितना था, देखो यार ध्यान से देखो, हमारा क्या पहले से कैपिटल रिजर्व कितना था, 8 था, अब वो 20,000 रुपये से और बढ़ जाएगा, मौज करा दी भाई। उसके बाद ये वो ईसोप वाला कॉन्सेप्ट आ गया, ईसोप तो देखो मैंने यहाँ कॉन्सेप्ट समझाया नहीं है आपको, मैं पहले बता देता हूँ, और किसी भी चीज़ को मैंने आपको समझाया नहीं है, सिर्फ आपको मैंने सिर्फ क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता दिया, बराबर कि नहीं। समझाने का तरीका दोस्तों मेरा बिल्कुल अलग लेवल से है, वो बिल्कुल बेसिक से और बहुत डिटेल में समझाता हूँ, और मेरी कोशिश हमेशा यही होती है कि भाई हर बच्चे के 60 प्लस कम से कम आ जाए, ताकि एग्जाम्शन बन जाए, बराबर कि नहीं। ओके, अगर मेरी मेहनत दोस्तों अगर आप लोगों को बहुत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें और उसको शेयर भी कर दें। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका, समझाने का तरीका अगर आपको बेहतर लगा है तो आप मेरा कोर्स भी ले सकते हैं, जो कि बहुत ही कम फीस में है दोस्तों, और मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूँ कि मेरा फुल सपोर्ट आपका रहेगा, टिल द एग्ज़ाम डेट तक रहेगा। 1% की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही कम फीस में बहुत ही जेन्युइन आपको सर्विस मिलेगी, और पूरी गारंटी दे रहा हूँ आपको, रिजनेबल एश्योरेंस है कि 60 प्लस आप आराम से ला सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? मिलते हैं दोस्तों। लेकिन हाँ, मैंने इसके अंदर एक चीज़ नहीं बताया, मैं आपको पहले बता देता हूँ। मैंने इसके अंदर जर्नल एंट्री तो पढ़ा दिया है, देख लो देख लो, जर्नल एंट्री पढ़ा दिया। अभी बैलेंस शीट का काम आपका है। बैलेंस शीट बहुत आसान है यार, बैलेंस शीट में करना कुछ नहीं है, सिर्फ प्लस माइनस करना है, जो बैलेंस बचेंगे सिर्फ उनको ऐड लेस करना है। देखो ज़रा इधर देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख था, ये कैंसिलेशन हो गया, ये और इशू हमने क्या नाम है, ये शेयर इशू अगेंस्ट ईशॉप, ईशॉप से और पैसे आए थे हमारे पास, टोटल ये हो गया। देखो कैपिटल रिजर्व हमारा इतना हो गया,
रिवेन्यू रिजर्व को हमने पूरा यूज़ कर लिया था, आपको याद आ रहा है? रिवेन्यू रिजर्व पूरा यूज़ कर लिया था यार। ये आपका ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व पूरा यूज़ हो गया था। और जो 10 आया था, 10 में से 2 यूज़ हो गया था, बच कितने गए हमारे? 8। डिबेंचर हमारे थे 4 लाख है, जिसमें से 2,20,000 रुपये हमने कैंसिल कर दिया था। कितना आसान है यार। करंट लाइबिलिटी में हमारे 70 थी, जिसमें से 5 लाख के हमने ईसॉप क्या कर दिया, वो हटा दिया, उसको हमने शेयर दे दिया, वो हमारे करंट लाइबिलिटी खत्म। और इन्वेस्टमेंट में हमारी 120 थी, जिसमें किसी खुद की इन्वेस्टमेंट हमारी 2 लाख की थी खुद की, जो हमने डिवेंचर में कर रखा था, वो यहाँ से कम हो गया। और उसके बाद तो दोस्तों ये आपका काम है, ये जो कैश की बात बताऊं, ओपनिंग कैश इतना है, ये हमने प्रेफरेंस शेयर्स को दिया, ये हमने इक्विटी वालों को दिया, और ये हमारे पास ये क्या नाम है, शेयर प्राइस रिसीव हुआ किससे, ईसोप वालों से 10 लाख रुपीज़। ये टोटल ऐड कर दोगे, लेस कर दोगे, आपका आंसर तैयार है बिल्कुल। एकदम बल्ले बल्ले, एकदम मौज वाली सिचुएशन है दोस्तों। बाय दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों से अगले एक बेहतरीन क्वेश्चन के साथ, ठीक है? तब तक के लिए दोस्तों आप लोग अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें, स्माइल करते रहें। एक्सम्पशन लाना है, ये बात नहीं भूलना। जहाँ पढ़ते हो ना, वहाँ पे एक छोटा सा स्टिकर लगा देना, या एडवांस अकाउंट्स में 60 बार 100% किसी भी हाल में लाने हैं। 80 आ गए ना तो मज़ा आ जाएगा, बाकी पेपर में तो 40-40 लाओगे तो ही पास हो जाओगे। बराबर कि नहीं? कैसा है? बिल्कुल बराबर।